नमस्कार, क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एंड यूपीएससी टीचर सत्यव्रत उपाध्याय। आज का जो विषय प्रसंग है उसका नाम है योगा फॉर जजेस और मजिस्ट्रेट इन योर हॉरोस्कोप। कैसी होती हैं जजों और मजिस्ट्रेट की कुंडलियाँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। योगा फॉर बिकमिंग जजेस और मजिस्ट्रेट इन हॉरोस्कोप, कुंडली में जज या मजिस्ट्रेट बनने के योग। ये कुछ नियम है, इस नियम को हम पढ़ते हैं। और मेरे पास दो कुंडलियां हैं जो कि जज की कुंडलियां हैं, उस पर अप्लाई करके देखते हैं कि यह नियम लगता है कि नहीं लगता है। तो पहला नियम क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्स्थ हाउस ऑब्लिक लॉर्ड विथ 10th हाउस और 10th लॉर्ड और सेम कॉम्बिनेशन इन D9 चार्ट बता रहा है कि छठे भाव का स्वामी या छठे भाव का संबंध 10th हाउस या 10th हाउस के स्वामी से हो जाए, या यही सेम कॉम्बिनेशन D9 चार्ट में अगर बनता है तो यह एक जज की कुंडली हो सकती है। और भी कुछ नियम इसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है। पहले नियम के बारे में देखते हैं कि छठे भाव का संबंध 10वें भाव से हो जाए, या छठे भाव का स्वामी का संबंध 10वें भाव के स्वामी के साथ हो जाए, या यही छठे और 10वें का संबंध D9 चार्ट में अगर बन रहा है तो यह जज की कुंडली हो सकती है। क्योंकि यही सेम चीज़ तो वकील के लिए भी लागू होगा ना, क्योंकि वो भी जस्टिस डिलीवर करने में मदद कर रहा है, ठीक है। तो इसको पहले समझते हैं, छठा भाव क्यों। देखिए ये छठा भाव है, यह 10वां भाव है। छठा भाव में क्या होता है? रोग, ठीक है, ऋण, डिजीज, डेप्ट, शत्रु, एनिमीज, मुकदमा, लिटिगेशंस। तो हमको मुकदमे से मतलब है, ठीक है। लिटिगेशंस, मुकदमा कहाँ होता है? कोर्ट में, ठीक है। कोई मुकदमा करता है जिसको न्याय चाहिए, और न्याय किसी के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? जजेस के द्वारा दिया जाता है। तो 10th हाउस क्या होता है? व्यवसाय होता है, ठीक है, व्यवसाय, प्रोफेशन। अब एक ऐसा व्यक्ति जिसका व्यवसाय है जस्टिस डिलीवर करना, मुकदमे का निस्तारण करना, ठीक है, इसका संबंध कहां से हो गया? 10th हाउस से, ठीक है। और ये 10th हाउस कर क्या रहा है कि हम किसी को न्याय दे रहे हैं। भाई वकील क्या है? आर्गुमेंट दे रहा है, आर्गुमेंट प्रस्तुत कर रहा है। दो पक्ष हैं, वादी और प्रतिवादी, दोनों पक्ष के वकील जो हैं आपस में वाद विवाद वहाँ पे आर्गुमेंट के रूप में रख रहे हैं। जज साहब क्या कर रहे हैं? वो दोनों बातों को सुन रहे हैं, और सुनने के बाद वो फैसला दे रहे हैं, न्याय दे रहे हैं, ठीक है। तो लिटिगेशंस यानी कि छठे भाव का संबंध, अब मान के चलिए छठा भाव का संबंध, छठा भाव क्या है? मरकरी है, बुध बैठ जाए 10वें भाव में, या 10वें भाव का स्वामी मान चलिए शनि है या मंगल है, सपोज ये छठे भाव में बैठ जाए तो भी यह संबंध बन गया। या छठे भाव का मालिक 10वें भाव को देख ले कहीं से तो भी यह संबंध बन जाएगा। तो आई थिंक आपको यह बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब दूसरा नियम देखते हैं, ठीक है। दूसरा नियम क्या है? पहले नियम में थोड़ा सा एक और चीज छूट रही है कि यही सेम कॉम्बिनेशन D9 चार्ट यानी कि नवांश में भी अगर बन जाए तो भी यह योग बन जाएगा। सेकेंड नियम क्या कर रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सैटर्न विथ 10th हाउस और 10th लॉर्ड, ठीक है, या सेम कॉम्बिनेशन D9 या D10 चार्ट में भी बन जाए तो भी यह योगा फलीभूत हो सकता है। शनि का संबंध 10वें भाव से, क्यों? देखो 10th हाउस जो है व्यवसाय है, और शनि है ना,
सैटर्न, सैटर्न क्या है, शनि क्या है, यह न्याय के देवता है। ठीक है, न्याय के देवता किसको कहा गया है, शनि को, शनि देव को। शनि का संबंध अगर दसम भाव से हो जाए तो भी यह कॉम्बिनेशन जज के लिए काफ़ी इफेक्टिव होगा। या यही सेम चीज़ D9 चार्ट में बनता हुआ प्रतीत हो या D10 चार्ट यानी कि दशमांश चार्ट में बन जाए तो भी जज की कुंडली कही जाएगी। अब अंतिम और महत्वपूर्ण पॉइंट, जुपिटर एंड सन शुड बी प्रोमिनेंट और कंबाइंड विथ लगना। ध्यान दीजिएगा, जुपिटर और सूर्य काफ़ी प्रोमिनेंट होना चाहिए, महत्वपूर्ण होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, मतलब जुपिटर क्यों स्ट्रांग होना चाहिए, देखो ऊपर के जो दो नियम है यही सेम नियम तो वकील के लिए भी लागू होगा ना, क्योंकि जस्टिस डिलीवर जज साहब कर रहे हैं, बट उस प्रक्रिया में वकील का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। क्योंकि कोर्ट में सिर्फ जज ही नहीं होता है, वकील भी होता है। क्योंकि एडवोकेट इज अ ऑफिसर ऑफ कोर्ट, वह कोर्ट का ऑफिसर होता है और उस न्यायिक प्रक्रिया में वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा लेता है। ठीक है, उसका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, बिना उसके न्याय मिल ही नहीं सकता है। सारे तथ्य, सारे एविडेंस, सारे आर्गुमेंट वही प्रस्तुत करता है। जज साहब तो सिर्फ सुनते हैं, सुन करके अपना विजडम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ज्ञान। तो जुपिटर किस चीज का कारक होता है, विजडम, ज्ञान, नॉलेज। क्योंकि जब फैसला दिया जाता है जज के द्वारा तो उसका काफ़ी दूरगामी प्रभाव पड़ता है समाज के ऊपर। कोई भी अपराध होता है समाज के खिलाफ होता है, और जब फैसला भी होता है तो समाज के ऊपर उसका काफ़ी व्यापक असर पड़ता है। तो विजडम होना ज़रूरी है, ज्ञान होना ज़रूरी है, दूरदर्शिता का होना ज़रूरी है। और यह कारकत्व किसके पास प्राप्त है, जुपिटर के पास। तो ये दोनों पॉइंट तो बहुत महत्वपूर्ण है, बट वो जो व्यक्ति बैठा हुआ उस चेयर पे उसके पास ज्ञान होना चाहिए, वह ज्ञानवान होना चाहिए, सूझवान होना चाहिए। एट द सेम टाइम सन भी मत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो उस चेयर पर बैठा हुआ व्यक्ति है ना, वह उसका चेयर है, उस चेयर पे कोई नहीं बैठ सकता है। वह उस जज का ही है पूरा, हर चीज, कोर्ट भी जज का ही है। जज साहब कहते हैं ना कि ये मेरा कोर्ट है, मेरे कोर्ट में ऐसा नहीं होगा, मेरे कोर्ट में इस तरह की बात नहीं हो सकती है। मतलब क्या है, दिस कोर्ट बिलोंग टू मी, दिस इज माई कोर्ट। तो वो सूर्य क्या है ना, चेयर को रिप्रेजेंट करता है, यश, कीर्ति, सम्मान को रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य भी प्रोमिनेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर ये तीसरे पॉइंट को हटा दें तो यह तो वकील के पास भी है कि वह भी एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, बट जज क्या है ना कि अपना पूरा दिमाग लगाता है कि यार मेरा ये फैसला है, इसका कितना व्यापक प्रभाव पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो फैसला दे रहा हूं उससे किसी का अन्याय हो जाए। ठीक है, अब इन्हीं नियमों को हम लगा कर देखेंगे कुंडलियों पर। ठीक है, तो मेरे पास एक कुंडली है, ये मेरे मित्र हैं और ये इस समय एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं। मैं इनका नाम नहीं बताऊंगा और कहाँ पोस्टेड है ये भी नहीं बताऊंगा, लेकिन यह कुंडली मेरे पास की है, मैं इनकी कुंडली देखता रहता हूँ। ये है लगन कुंडली, ठीक है, ये है नवांश यानी कि D9, ये है D10। ठीक है, ये भी कुछ डेटा है नक्षत्र के बारे में, और ये फाइनली ये दशा है। तो 1 बाय 1 हम एनालिसिस करते हैं। देखिए लगन कुंडली क्या है, सिंह लगन की कुंडली है, यानी कि लगन में पहले भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है, तो ये सिंह लगन की कुंडली बन गई। अब लगन में ही देखो कितने सारे ग्रह विद्यमान हैं, मंगल है, शुक्र है, शनि, चंद्रमा, 4 ग्रह लगन में ही हैं।
अब पहला नियम क्या कह रहा था, कॉम्बिनेशन ऑफ 6th हाउस 6th लॉर्ड विथ 10th हाउस या 10th लॉर्ड, क्या ऐसा है इनकी कुंडली में? छठे भाव का संबंध 10th भाव से है। छठा भाव क्या है? कैप्रिकॉन है, मकर राशि है, और 10th भाव का स्वामी 10th भाव में क्या है? वृषभ राशि है। तो छठे भाव का स्वामी क्या होगा यहाँ पे? शनि देव। शनि का संबंध किससे होना चाहिए? 10th भाव के लॉर्ड से, या 10th भाव से संबंध हो जाए। 10th भाव का लॉर्ड क्या यहाँ पे बनेगा? शुक्र। क्या शुक्र और शनि का संबंध युति या दृष्टि कहीं पे बनी हुई इस कुंडली में? बेशक बनी हुई है। देख लो, एक ही साथ बैठे हुए हैं, शुक्र 5 डिग्री और शनि 4 डिग्री, बिल्कुल क्लोज कंजंक्शन, मतलब लगभग एक ही नक्षत्र में हैं दोनों, और लगन के साथ इनका संबंध बन गया। ये दोनों छठे भाव और 10th भाव एक साथ युति बना रहे हैं। कहाँ पे? लगन में, मतलब बहुत स्ट्रांग योग। लगन क्या होता है? कर्ता होता है, ठीक है, जो व्यक्ति कर रहा है, जो व्यक्ति न्याय दे रहा है, उसी के साथ छठे और 10th भाव युति बना लिया। कितना शानदार योग बना हुआ है। क्या D9 चार्ट में है ये संबंध? D9 चार्ट में भी देख लो, शनि और शुक्र का संबंध बना हुआ है लगन में, ठीक है, बहुत स्ट्रांग योगा। D10 चार्ट में देख लो, D10 चार्ट में शुक्र और शनि का योग बना हुआ है लगन में। D10 चार्ट में अगर यहाँ पे 10th भाव का स्वामी क्या है? बुध। बुध कहाँ? लगन में बैठा हुआ, और लगन का स्वामी भी बुध होता है, तो लगन कर्ता होता है ना, और कर्ता का संबंध किससे हो गया? शुक्र और शनि से हो गया। वेरी स्ट्रांग योगा, कितना शानदार योग है। जो मैं नियम बताया हूँ, ये नियम यहाँ पे लग रहा है। ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं, इनके बारे में और मैं आपसे बात करूँगा। अब देखो, इनका जो नक्षत्र विवरण है कि सूर्य है पुनर्वसु नक्षत्र में, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। चंद्रमा जो है उत्तर फाल्गुनी में, मंगल पूर्व फाल्गुनी में, बुध अश्लेषा में, गुरु अस्त इनका है पुनर्वसु में, शुक्र और शनि दोनों मघा में हैं। जो ग्रह योग बना रहे हैं जज के लिए, वह दोनों किस नक्षत्र में है? मघा में है। और लगन भी इनका जो है किस में है? मघा में। देख लो, ये जो दोनों है ना, ये दोनों किस में हैं? मघा में हैं। शुक्र और शनि मघा नक्षत्र में विद्यमान है, और लगन जो है वो भी मघा में। 4 डिग्री देखो, शुक्र 5 डिग्री, शनि 4 डिग्री, मतलब बिल्कुल क्लोज कंजंक्शन। और मघा जो होता है ना, ध्यान देना, मघा नक्षत्र जो होता है, अगर लगन या चंद्र राशि का संबंध मघा से हो जाए तो भी जज की कुंडली तो नहीं कहेंगे, बट ऐसी कुंडली होती है जो चेयर पर बैठे, सिंहासन जैसा, क्योंकि मघा नक्षत्र का जो सिंबल होता है वो थ्रोन होता है। थ्रोन क्या होता है? सिंहासन। केतु का नक्षत्र है ना मघा, सिंहासन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसको सिंहासन मिलेगा। और जज किस पे बैठता है? सिंहासन पे बैठता है, चेयर पे बैठता है। उस चेयर पे कोई दूसरा बैठ ही नहीं सकता है, गलती से भूल से भी। तो बहुत ही शानदार क्लियर कट योगा है, ठीक है। अब देखो, ये इस कुंडली में कब ये जज बनेंगे, ध्यान से देखना। ये छठे भाव का स्वामी क्या है? शनि, ठीक है। 10th भाव का स्वामी क्या है? शुक्र। जब भी शनि या शुक्र की महादशा या अंतरदशा चलेगी, यह योगा फलित हो जाएगा, ये जज बन जाएंगे। अब देखो महादशा इनकी, महादशा देखो, राहु में शनि, कब से कब तक? 2006 से लेकर के 2009 के बीच में राहु में शनि, यानी कि राहु की दशा और शनि की अंतरदशा चल रही है। इनका जो चयन हुआ था 2008 में हुआ था, एज ए मुंसफ मजिस्ट्रेट बने थे, ठीक है। और आज ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं, 2-3 साल में ये डिस्ट्रिक्ट जज भी बन जाएंगे, ठीक है। एक कुंडली और मेरे पास, ठीक है।
यह कुंडली भी एक जज की है, ठीक है। इनका भी मैं नाम नहीं बताऊंगा। इसमें देखो क्या छठे भाव का संबंध 10th हाउस से बन रहा है। तो 10th हाउस का लॉर्ड क्या है यहाँ पे? शुक्र। शुक्र जो है छठे भाव में बैठा हुआ है, यहाँ पे देख लो, ठीक है। छठे भाव में बैठा हुआ है, एकदम क्लियर कट योग। जज की ये भी कुंडली है, ये तो बड़े जज हैं, ये डिस्ट्रिक्ट जज हैं, ठीक है। तो दोनों कुंडलियों को विश्लेषण करने के पश्चात पता चलता है कि यह नियम वर्क कर रहा है। बहुत ही मेरे पास और भी कुंडलियां हैं, लगभग 6-7 कुंडलियां हैं जजों की, और सब में ये नियम लागू होता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।